विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ILBS के डायरेक्टर और ख्यातिनाम चिकित्सक डॉक्टर SK सरीन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार के निरामय अभियान की तारीफ की, साथ ही आमजन को स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए। इस मौके पर डॉक्टर सरीन से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और वर्ल्ड हेल्थ डे पर सबसे बड़ी जो लोगों की ज़रूरत है वो है स्वस्थ कैसे रहें। और हमारे साथ मौजूद है ILBS के डायरेक्टर डॉक्टर SK सरीन, उनसे बात करते हैं। सर, पहले जयपुर में आपका बहुत बहुत बधाई, आपको आप जयपुर पहुंचे हैं। सर, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, कैसे देखते हैं इस दिवस को लोगों के हिसाब से भी, डॉक्टर्स के हिसाब से भी और पूरे हेल्थ के से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं उनके हिसाब से? सर धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए। जयपुर का मैं हूँ तो मेरा मन और दिल यहीं रहता है, तो कोई मौका होता है तो मैं ज़रूर आता हूँ। और आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान ने एक पहल करी है, पूरा एक तरह से कन्वर्जेंस की तरह पूरे हेल्थ के इश्यूज़ को लिया है। हम लोग जनरली भूल जाते हैं, जब बीमार होते हैं तब हेल्थ की याद आती है। अरे भाई BP बढ़ गया, शुगर बढ़ गई है, पहले ध्यान नहीं रखा। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सिंबल है 7 अप्रैल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब लोग याद एटलीस्ट साल में एक बार रखें कि हेल्थ जो है वो दी नहीं जाती, हेल्थ खरीदी नहीं जाती, हेल्थ अर्न करनी पड़ती। आपको प्रयास करना पड़ेगा हेल्दी रहने के लिए। कोई जना कितना भी अमीर हो वो हेल्थ ले नहीं सकता, हेल्थ के लिए प्रयास करे। और क्या क्या प्रयास करने हैं उनके बारे में पता रहे। इन्फेक्शंस हैं उनसे बचे रहना है, जैसे हेपेटाइटिस के हैं, पेट के खाने के इन्फेक्शंस हैं, बाहर खाना खा लिया, लूज़ मोशंस हो गए, तबीयत बिगड़ गई। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि वो बीमारियां जो बिना इन्फेक्शन के हैं, भारत में जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, करीब 68% डेथ, मतलब 100 में से 70 लोगों की जो डेथ है वो NCD के कारण होती है, जिसमें BP है, लिवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी या ब्रेन की, किडनी की बीमारी और कैंसर्स की बीमारियाँ। तो वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक जो प्रयास है आज का कि निरामयी, निरोगी, एक तरह से हेल्दी रहें, शतायु भवें, उसके लिए मैं कुछ आपको साधारण नुस्खे बताना चाहूँगा। पहला, अपना वज़न जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम रखें। और कितना होना चाहिए यही नहीं पता लोगों को। तो जितनी हाइट है आपकी, और अगर आप पुरुष हैं तो हाइट में से जैसे 160 आपकी हाइट है तो 100 घटा लें तो वज़न 60 किलो होना चाहिए। और महिला 105 घटा लें, मतलब 55 किलो होना चाहिए। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई अपना कितना वज़न है और उसको मेंटेन रखना। सर इसमें रोकना चाहूँ, वजन मेंटेन कैसे करें, ये बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वजन मेंटेन कैसे करें। बड़ा मुश्किल सवाल है। राजस्थान आओ तो चूरमा दाल बाटी शुरू हो जाता है, और चूरमा दाल बाटी और घी और उसके लड्डू, पर यह है कि जिस दिन वो खा लें अगले दिन फाका मारें। एक ही तरीका है कि आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो लिवर है, भाई जितना आया उतना अगर खर्च नहीं किया तो फिर वो जमा हो जाएगा, इनकम टैक्स की रेट हो जाएगी। और वो इनकम टैक्स की रेट जो है, हॉस्पिटल जाना है, बीमारी की दवाई लेना है। तो लोगों को ये आज फैसला लेना है 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, कि आप दवाई लेके जीना चाहते हैं या स्वस्थ रह के जीना चाहते हैं। तो आज ये प्रण लें कि हम सब राजस्थान में स्वस्थ रह कर के जिएँ, दवा ले कर के जिएँ, वो अच्छा नहीं। किसी बैसाखी के सहारे चलेंगे, लकड़ी लेके चलेंगे, हाँ भाई डायबिटीज़ की गोली एक लकड़ी, BP की गोली दूसरी लकड़ी, इस तरह से नहीं चलेंगे। हम स्वस्थ रह के दौड़ते हुए जिएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा, वज़न। दूसरा नुस्खा है कि जो भी खाना खाएं उसमें कम से कम 50 से 60% अनकुक्ड फूड और नेचुरल फूड हो। हम लोग कहते हैं यार मूली ये तो यार गरीब आदमी खाता है, गाजर ये मेरा काम नहीं, प्याज मेरा काम नहीं है, टमाटर नहीं मैं नहीं खाता। तो अगर आप नेचुरल चीज़ें खाएं और उससे 60% वेट अपना पेट भर लें तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो आज दूसरा ध्यान रखें, हेल्दी रहने के लिए नेचर के साथ रहें और खाना इसी तरह का खाएं जिसमें कैलोरीज कम हो, शुगर्स कम हो। और तीसरा, अपने लिए 1 घंटा रोज़ निकालें। आज से सोचें यार व्हाट्सएप कम देखना है, मोबाइल कम देखना है,
अपने लिए जीना है, अपने लिए 1 घंटा, और उसे 1 घंटे में वर्जिश करें, पर फ़ोन में वो लगा कर के नहीं। वर्जिश का मतलब है यू आर फोकसिंग योर माइंड इनटू ए मेडिटेशन ऑफ एक्सरसाइज। उस तरीके से आज से जीना शुरू करें। आप देखिएगा अगले 7 अप्रैल तक आप कितने बदल जाएंगे। और चौथा, खाना धीरे धीरे खाएं, सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्योदय से पहले नहीं। और जितनी पेट में जगह हो उसको 60% ही भरें। अगर आप पूरा भर लेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। और ये साहब एसिडिटी हो गई मुझे, तो वो एसिडिटी कभी नहीं होगी, बचे रहेंगे। और हाँ, लिवर में चर्बी ना होने दें। सारे झगड़ों की जड़ एक्स्ट्रा फैट है लिवर में। लिवर में फैट होगी, ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है, डायबिटीज़ और बहुत सी बीमारियां, कैंसर्स भी। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से राजस्थान का हर प्रवासी स्वस्थ रहे, दवाइयों के सहारे ना जिए, बिना दवाइयों के शतायु हो। सर, राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है और पिछले अगर 4 से 5 साल की बात करें तो आप खुद एडवाइज़र की भूमिका में हैं। लगातार हर चीज़ में, चाहे मुझे याद है कि चाहे बिल बनाया गया और ड्राफ्ट बनाया गया तो उसमें आपको एडवाइस लिया गया था, उसके अलावा और तमाम तरह की चीज़ों में आप लगातार दे रहे हैं। सरकार के स्तर पर ऐसे क्या प्रयास हो जिससे कि जनता भी अवेयर हो और साथ में बीमारियाँ जो हैं उनको कम से कम किया जा सके? कि सरकार के प्रयास के बारे में तो सैनिटाइजेशन की बात भी कर रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरीज बताएंगे। पर हाँ, मैं कहूँगा राजस्थान का ये जो आज का प्रयास है, जिसमें इन्होंने लिवर स्माइल्स करके क्लिनिक शुरू करी है हर डिस्ट्रिक्ट में, ये भारत का पहला कदम है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक लिवर क्लिनिक हो, लिवर के बारे में लोग जानें, जो कि मेरा थोड़ा बहुत उसमें दखल है। मैं बहुत खुश हूँ इससे। पर ये मत सोचिएगा कि सरकार के करने से हम ठीक होंगे। ये सोचिए कि हम ठीक रहेंगे तो सरकार ठीक रहेगी। तो हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है टू ओन योर बॉडी, डू नॉट आउटसोर्स, हेल्थ कैन नॉट बी अर्नड। सर, एक अंतिम सवाल है, बड़े हैं समझ जाएंगे, बच्चों के लिए, बच्चे क्या है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, चाहे वो फास्ट फूड की बात करें, चाहे वो अलग अलग स्ट्रीट फूड की बात करें, उनके लिए कुछ मैसेज, उनको क्या मतलब किस तरह से उनको रखा जाए, किस तरह से उनका ध्यान रखा जाए, उनका हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाए परिजनों के हिसाब से? सबसे ज़रूरी है उनके माता पिता और शिक्षक, पेरेंट्स एंड देयर टीचर्स मस्ट बी अवेयर। चाइल्ड हैज़ नो ऑप्शन। उसको जो आप खाने को देंगे, जहाँ लेके जाएंगे वो वहीं जाएगा। आप उसको ऑप्शन देते हैं, हाँ, खुद भी आइसक्रीम खाएंगे तो बच्चे को भी खिलाएंगे। तो सबसे पहला है कि पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट हेल्थ। इन माई माइंड एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट हेल्थ एजुकेशन। तो फर्स्ट 10 ईयर्स में ज़रूरी है कि बच्चे की एजुकेशन में हेल्थ एजुकेशन मिली हो। बाकी पढ़ाई कम करे, हेल्थ के बारे में ज़्यादा समझे। और हाँ, फास्ट फूड खाना मतलब कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें खाने की सारी अच्छी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आप बहुत देर से उसको समझेंगे, आप 15-16 साल के हो जाएंगे तो बहुत लेट है। मेरे विचार से जो स्कूल जहाँ पर शुरू के 5 साल बच्चा बिताता है, उनके लोगों को बताएं और जीवन को बदलना ज़रूरी है। 1 घंटा हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए 3 घंटा व्यायाम, दौड़ना, खेलना ज़रूरी होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ एसके सरीन साहब। काफ़ी अच्छे टिप्स दिए उन्होंने हेल्थ को मजबूत रखने के लिए, और साथ में उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग अपनी हेल्थ को सुदृढ़ रख सकते हैं, किस तरह से प्रयास करके। और साथ में एक उन्होंने सुझाव भी दिया कि कम से कम 1 घंटे का समय खुद के लिए निकालें, और 1 घंटे का समय निकालेंगे तो वास्तव में शरीर जो है वो भी आपके लिए समय देगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।